यहाँ पे ये 8वां क्वेश्चन देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में आ रखा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, स्टेट हेनरीज लॉ, ठीक है ना, स्टेट्स हेनरीज लॉ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। पहले तो आपको स्टेट करना है किस चीज़ को, हेनरीज लॉज को, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किसके ऊपर, ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, मतलब गैस के सॉल्युबिलिटी, मतलब गैस जो सॉल्युबल होता है लिक्विड के अंदर उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो पहले मैं ये बता दूं कि ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर क्या इफेक्ट होता है जब गैस जो सॉल्युबल होता है किसमें, लिक्विड में। तो ध्यान रखना कि गैस जब सॉल्युबल होता है लिक्विड में, ठीक है ना, इसको अभी हम लिख करके, मैं लिख करके बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी ना डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, या तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है किसके साथ, जब से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्लियर है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो यही टेम्परेचर का ना इफेक्ट होता है किसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, ध्यान से सुना, दोबारा से एक और बार सुन लो कि ये घुमा करके भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इसी को कुछ और भी करके ये क्वेश्चन सीबीएसई वाले देते हैं। ठीक है ना, तो बस क्वेश्चन को समझना तरीके से, क्वेश्चन को पूछा क्या जा रहा है, मतलब क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो दोबारा सुनना कि मैंने क्या बताया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है ना वो डिक्रीज होती जाती है किसके साथ, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो यही इफेक्ट होता है किसका, टेम्परेचर का किसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, स्टेट हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ को स्टेट करना है। ठीक है, क्या क्या दिया था हेनरी ने, ठीक है, वो देखो, इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of gas in a liquid, the solubility of the gas in a liquid is directly proportional to the किसके, directly proportional to the partial pressure, क्या, partial pressure of the gas which gas above on the surface of liquid और सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये स्टेट्स है किसका, हेनरी लॉ का। ठीक है, क्या है समझो इसको। ठीक है, इसको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में, पहले इसको समझो। इट स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है ना लिक्विड के अंदर, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है, मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो किस प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, पार्शियल प्रेशर। जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा उतनी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होगी, मतलब गैस उतनी मात्रा में सॉल्युबल होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। कब, जब जितना ही ज़्यादा पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, पार्शियल प्रेशर किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब गैस कहाँ पे, अबव ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। मान लो कि ये लिक्विड का सरफेस है, इसके ऊपर जो ये गैस है ना, पार्शियल प्रेशर इसके अबव, इसके सरफेस के अबव, ठीक, इसके सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, लिक्विड और सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड हो या सॉल्यूशन हो, उसके सरफेस के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होगा ना, वो जितना बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर उस गैस का जितना बढ़ेगा उस लिक्विड के ऊपर, ध्यान रखना, जितना दबाव, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है ना, तो जितना फोर्स पड़ेगा और जितना उसका एरिया एक्सटेंड होगा, ठीक है, जितना प्रेशर पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ना वो गैस जो होगा वो सॉल्युबल होगा, मतलब मतलब उसके अंदर ना घुलेगा
किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है ना। वही चीज दे रखी है, इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसको समझ लेना, इसको याद मत कर, रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। दोबारा समझना मैंने क्या बताया यहाँ पर, मैंने ये बताया कि जो सॉल्युबिलिटी जो है ना किसकी, गैस की सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड के अंदर, वो बढ़ती जाएगी कब, जब पार्शियल प्रेशर, गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा किसके ऊपर, सरफेस ऑफ द लिक्विड या सॉल्यूशन के ऊपर। क्लियर है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया वो मुझे नहीं पता, ठीक है, फिर भी आशा करता हूँ कि समझ में आया हो, ठीक है। 3:30 बजने जा रहे हैं, ठीक है, तो नींद भी आ रही थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये 8वां क्वेश्चन था आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। साथ ही साथ मैं इसको भी लिखवा देता हूँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ध्यान से सुना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, वो कांस्टेंट टेम्परेचर की बात चल रही थी, ये यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रही थी, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात चल रही थी, मतलब टेम्परेचर एक जैसा, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे ना इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान सुनना